हेलो एवरीवन, बेटा आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो बेटा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है बेटा? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर से बना हुआ है। एलिमेंट आर द सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप। तो बेटा जो एलिमेंट होते हैं तो उसके जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? सेम टाइप के होंगे। यदि हम बात करें बेटा सोडियम की, तो सोडियम क्या है बेटा? यदि एक एलिमेंट है तो इसके जितने भी एटम होंगे वो कैसे होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे। मतलब उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी बेटा? सेम मिलेगी। यदि हम बात करें बेटा एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के जो एटम होंगे वो कैसे होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे इन ऑल एस्पेक्ट। मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम मिलेगी और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या मिलेगी बेटा? सेम मिलेगी। तो अभी तक हमारे पास जो है 118 एलिमेंट जो है वो क्या है बेटा? नोन है। तो हम जो है इनकी जो है अलग अलग प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने उसको जो है एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में क्लासीफाई करना पड़ा। तो ये क्यों जरूरी था बेटा? टू मेक द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट ईजी। तो बेटा यदि हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, यदि हम इनको जो है कुछ ग्रुप के अंदर इनको अरेंज कर दें, मीन्स इनमें से जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको यदि हम अलग अलग ग्रुप में जो है अरेंज कर दें, तो इनको स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? आसान हो जाएगा। क्योंकि अब हमें हर एक एलिमेंट को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ कुछ ग्रुप को जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग तो सबसे पहले जो काम किया था बेटा वो किसने किया था बेटा? डोबर्नियन जो है ट्राइड्स ने किया था। तो इसने बेटा ट्राइड्स दी थी 3। तो व्हेन एलिमेंट वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इन्होंने क्या किया था बेटा? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन। तो इन्होंने जब एलिमेंट को अरेंज किया, जितने एलिमेंट तब तक जो है नोन थे, तो इन्होंने क्या मिला कि जो मिडल एलिमेंट है, तो मिडल एलिमेंट जो था ऑफ ट्राइड्स वर रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। मीन्स यदि ये जो है 3 एलिमेंट है, सपोज यहाँ पर ये 3 एलिमेंट है, तो इन्होंने क्या पाया? जो बीच वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास होगा वो रफली इन दोनों एटॉमिक मास के जो है मीन के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे, है ना, 40.1 प्लस 137.3 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? 87.6। तो ये इन्होंने मिला और ये इसी को रेफरेंस मानकर इन्होंने जो है 3 ट्राइड्स जो है उनको रिकॉग्नाइज किया। तो ये हमारे पास जो है बेटा 3 ट्राइड्स हैं, जो किसने दी थी बेटा? डोबर्नियन ट्राइड्स ने दी थी। तो इसके बाद बेटा ये इसकी लिमिटेशन थी, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल थी बेटा? अप टू 3 ट्राइड्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ 9 एलिमेंट को ही इन्होंने क्या किया था बेटा? इस तरीके से अरेंज किया था। तो इसके बाद आया था बेटा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने क्या किया था बेटा? उन्होंने जो है एलिमेंट को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इन्होंने भी क्या किया था बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया था। तो उन्होंने क्या मिला बेटा? कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, जो एवरी 8th एलिमेंट था बेटा उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके सिमिलर थी बेटा? फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलर थी। तो इसी को रेफरेंस मानते हुए उन्होंने क्या किया था बेटा? इस जो है अरेंजमेंट को उसने किसके साथ कंपेयर किया था बेटा? ऑक्टेव के साथ, जो कि क्या होते हैं बेटा? म्यूजिक के अंदर जो है नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पर देखो बेटा सा है और इसके बाद भी क्या आता है? नी के बाद दोबारा से सा आता है। मतलब इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी थी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या कर रही थी बेटा? मैच कर रही थी। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे बेटा द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। तो जैसे लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बेटा? लगभग सेम थी।
तो इस तरीके से जो है उन्होंने इन एलिमेंट को क्या किया था बेटा, अरेंज किया था। तो कुछ उसकी ड्रॉबैक्स भी थी बेटा। तो सबसे पहली ड्रॉबैक तो ये थी बेटा कि ये जो ला था, ये जो अरेंजमेंट था, सिर्फ कैल्शियम तक ही क्या था बेटा, एप्लीकेबल होता था। मतलब ये जो है लाइटर एलिमेंट पे ही जो है ये एप्लीकेबल था। इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट ओनली। नेक्स्ट बता, प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। मीन्स यदि कोई न्यू एलिमेंट जो है डिस्कवर होता था तो उसके लिए यहाँ पर कोई प्लेस नहीं था जहाँ पर उसको हम क्या कर सकें बेटा, अरेंज कर सकें। तो इसलिए जो है न्यू डिस्कवर एलिमेंट के लिए जो है कोई भी जो है स्पेस नहीं था लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर जहाँ पर उसको हम क्या कर सकें, प्लेस कर सकें। तो उसके बाद बेटा, टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट टुगेदर इन वन स्लॉट। तो उन्होंने 2 एलिमेंट को भी एक ही स्लॉट में क्या किया था बेटा, प्लेस किया था। जैसे हम बात करते हैं बेटा कोबाल्ट एंड निकल की। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक और भी थी बेटा। यदि हम बात करें, क्लोरीन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन भी क्या है बेटा, नॉन मेटल है। लेकिन यदि हम बात करें बेटा कोबाल्ट एंड निकल, ये क्या है बेटा, मेटल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। हमने इसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेटा, जब हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ी थी। तो मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो इसको इन्होंने जो है गलत जगह पर प्लेस कर दिया था। यदि हम यहाँ पर देखें बेटा, ऑक्सीजन जो कि क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है ना। जो है सल्फ़र, ये भी क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर जो आयरन है वो क्या है बेटा, मेटल है। तो इस तरह से इसने जो है इसको भी गलत जो है गलत जगह पे इसको क्या किया था बेटा, प्लेस